हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद्या हब पर। तो आप सभी को पता है यार, केमिस्ट्री में हमारी रिएक्शंस की एक सीरीज चल रही है और आज मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस कराने वाला हूं, जिसमें आज आपको केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस कराई जाने वाली हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की मैं पहले ही आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पर स्टूडेंट आप अपना रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, उसके साथ साथ यार इनाम भी जीत सकते हो। तो बहुत बड़ी बात होगी स्टूडेंट, एक तो टेस्ट दो, उसके बाद आपको इनाम भी मिलेगा। द मोस्ट चैलेंजिंग बैटल है टू लेवल अप प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फॉर CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन और अच्छे से करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आपको अनअकैडमी कॉम्बैट जरूर देना चाहिए। आप यहां पर एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एनरोल करते समय स्टूडेंट अगर आपसे इनवाइट कोड पूछेगा तो वहां पर आपको डालना है विद्या हब, तभी स्टूडेंट आप ये दे पाओगे विद्या हब। ठीक है ना, VIDYAHUB विद्या हब। आपको रेफरल कोड या इनवाइट कोड डालना है, तभी आपका जो एनरोलमेंट है बच्चों वो हो पाएगा। और ये अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है स्टूडेंट 14 फरवरी को सुबह 11 बजे, और दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में एंड हिंदी में। और भी स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा वो समझ लीजिए। एक तो रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको इनाम भी मिलेंगे। क्रैक द मोस्ट चैलेंजिंग बैटल CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड विन फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यार यहां पर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। गेट सेट फॉर द नेक्स्ट क्वेस्ट। 14 फरवरी को आपको रेडी रहना है, सुबह 11 बजे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, दोनों बच्चे यहां पर एनरोल कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एनरोल करते समय आपको इन्वाइट कोड में क्या डालना है, विद्या हब। ठीक है, तभी आपको ये टेस्ट या कॉम्बैट अनलॉक हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर इस टाइप से जो दे रखे हैं ये है क्या होता है जब, और ये है बच्चों कैसे प्राप्त करोगे। पहली रिएक्शन हमारी, सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अगर ऐसे बोलेगा तो यह है क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करोगे में इसी रिएक्शन को पूछेगा। सोडियम फॉर्मेट से सोडियम ऑक्सलेट। दूसरे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, और कैसे प्राप्त करोगे में, फॉर्मिक अम्ल से Cu2O का लाल अवक्षेप। तीसरी रिएक्शन है, निर्जल एसिटिक अम्ल पर PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया होती है। और अगर कैसे प्राप्त करोगे मैं बोलेगा आपसे, तो बोलेगा एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। चौथी रिएक्शन है बच्चों, कैल्शियम एसिटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का आसवन किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। और कैसे प्राप्त करोगे मैं बोलेगा आपसे, एसिटिक अम्ल से एस्टल्डिहाइड। थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया है, वो मैं आपको बताऊं कैसे चेंज किया है। पांचवी रिएक्शन है, फॉर्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है, और यहां पर बोलेगा फॉर्मिक अम्ल से लेड फॉर्मेट। तो अब बात करते हैं पहली रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया यार, अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप किसी भी रिएक्शन को कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने बोला है सूत्र याद कर लो, रिएक्शंस आसानी से सीख जाओगे। जो रिएक्शंस कराता हूं इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहो। इस चैप्टर के बाद नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा जेवडू की रिएक्शंस, उसके साथ खत्म। फिर हमारा P ब्लॉक है, उसकी रिएक्शंस कराई जाएंगी। तो टेंशन ना लो, इसी महीने के लास्ट तक हमारी सारी सीरीज इस विद्या पर जो चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। बस आप सभी मेहनत करते रहो, इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है बच्चों HCOONA। तो सोडियम फॉर्मेट के दो अणुओं को हम गर्म करते हैं उच्च ताप पर। किस पर? उच्च ताप पर इसको गर्म किया जाता है। तो जब हम उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है, H2 मुक्त हो जाती है, और ये बन जाता है बच्चों। अब COONA कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? तो यहां पर लिखोगे COONA, क्योंकि देखो आप सभी को पता है जब H जा रही है तो वैलेंसी तो हटेगी, तो इसलिए ये आपस में जुड़ जाते हैं COONA। ठीक है, दो थे, दोनों मैंने लगा दिए, 2H है तो हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाती है। तो ये है बच्चों आपका सोडियम ऑक्सलेट। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, 3-4 साल पूछी भी गई है। ऑक्सलेट ये है बच्चों आपका सोडियम फॉर्मेट। तो जब हम सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें सोडियम ऑक्सलेट प्राप्त हो जाता है। तो पहली रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आप सभी को। आ गई है ना? आ गई है तो लाइक कर देना, नहीं आई तो बता देना। अगली रिएक्शन है बच्चों
फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है, फॉर्मिक अम्ल, सूत्र क्या होता है HCOOH। फेहलिंग विलयन जब बोला जाए तो 2CuO से क्रिया करा दो, 2CuO से क्रिया करा दो। ठीक है, अब आगे रिएक्शन को समझना बच्चों। देखो कितने Cu हैं, 2, Cu2। कितने ऑक्सीजन है, 2, 2 में से एक इसके साथ लगा दो, Cu2O प्राप्त हो गया। अभी एक ऑक्सीजन यहां पर बचा हुआ है, ये COO आपस में मिलकर CO2 बना लेंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन हमारे पास ये हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, मैंने बोला था आपसे, तो क्या बन जाएगा H2O। तो बच्चों ये है Cu2O का लाल अवक्षेप। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। ये क्या है हमारा, फेहलिंग विलयन है। क्या है, फेहलिंग विलयन। और ये है बच्चों आपका फॉर्मिक अम्ल। क्या है ये, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है सभी को, दोनों रिएक्शन समझ में आ गई। 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छी रिएक्शन, देखो एक कहावत है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये रिएक्शंस भी आपको बहुत टफ लगेंगी, और अगर सब कुछ आता है तो ये रिएक्शन बहुत इजी लगेंगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, वैसे भी यार कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा टफ रिएक्शंस नहीं बनती हैं। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है निर्जल एसिटिक अम्ल पर PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया होती है। तो समझिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, पहले हम PCl3 से कराएंगे। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। कितने Cl है यहाँ पर, 3, तो मुझे इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। जब भी PCl3 से किसी भी ऑक्जेलिक एसिड, मतलब सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कराओगे, चाहे आपका एसिटिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है, तो सेम चीज होने वाली है यार। समझिए, इसका 3CH3Cu, क्या 3CH3CO, क्या केवल इसका 3CH3CO। कितने Cl हैं, 3, इसके साथ लगा दो। 3Cl लग गए या नहीं लगे, लग गए ना, प्लस का निशान लगाओ। कितने H हैं, 3, H3, एक ही P तो है तो मैं यहाँ P लगा दूंगा। कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3, O3। यार कहोगे सर कितनी इजी रिएक्शन है, तो यार इजी बनाई है। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। और इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, और ये है बच्चों आपका एसिटिक अम्ल। क्या है ये, एसिटिक अम्ल है। और इसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी प्रकार से बच्चों मैं इधर दिखा दे रहा हूं PCl5 से कैसे क्रिया होगी। तो समझिए, CH3COOH है प्लस PCl3, एक Cl में ऊपर दिखाऊंगा, एक Cl में नीचे दिखाऊंगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करो, यार समझ में आ जाएगा, पहले समझो तो सही बच्चों। इसका CH3Cu, क्या इसका CH3CO इस Cl के साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3COCl प्लस इसका जो O है ये वाला, ये PCl3 के बीच में चिपका दो इसको, तो POCl3, PCl3 के बीच में O लगा दिया, प्लस इसका H इस Cl के साथ जोड़ दो, क्या बनेगा HCl। हो गई रिएक्शन यार, ये तो बहुत ईजी थी। तो इसका नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, उसका लिख लेना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखना चाहते हो तो। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या, फास्फोरिल। ठीक है, फास्फोरिल, मैंने जो बोला वो लिख लेना अगर दिखाई ना दे रहा हो तो। फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से बच्चों आपकी 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से रिएक्शन करना आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। 2-3 बार खुद करके देखा करो, तभी सारी रिएक्शंस क्लियर हो पाती हैं। पहले मैंने जो कराई वैसे देखो, फिर खुद प्रयास करो। ठीक है, तो रिएक्शंस आसानी से सीख जाओगे, टेंशन ना लो बस। और इन्हीं रिएक्शंस की तैयारी करो। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं, जितनी भी हैं। उसके बाद अनसोल्ड में जो कराई जाएंगी उनको कर लेना, आपको सारी रिएक्शंस इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत रिएक्शंस करा दिए बच्चों। हर चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की 5-5 रिएक्शंस करा रहा हूं, जो कि बहुत हैं। मोस्ट सारी कराई जा रही हैं।
और यार पेपर तो एग्जामिनर कहीं से बना सकता है यार, हमको नहीं पता कहाँ कहाँ से बनाते हैं, ठीक है, बट हमें जितना लग रहा है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो इसमें कह रहा है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट। तो हमारे पास तो यार उसमें बोला एसिटिक अम्ल से एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। सबसे पहले हम कैल्शियम एसीटेट को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो हमें यहाँ पर ये 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो CH3CO, इसके आगे 2 लगा हुआ तो मैं लिखूंगा CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COO का होल ट्वाइस लग गया, और Ca लगा दो। प्लस कितने H हैं बच्चों यहाँ पर, 2 H यहाँ पर हैं, 4 H हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। क्या बनेगा मुन्ना, 2H2O बनेगा यार, ठीक है। और ये क्या है हमारा, कैल्शियम एसीटेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम एसीटेट। समझ में आया ना मैंने क्या किया। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भुजा हुआ चूना भी इसको कह देते हैं। पहला पॉइंट तो बच्चों हमारा ये होने वाला है। अब सेकंड पॉइंट में देखिए जरा क्या होगा, जो वहां पर बना है, समझना अब रिएक्शन को। CH3CO सिंगल बॉन्ड Ca और इधर लगा दो CH3COO। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO सिंगल बॉन्ड Ca HCOO। अब समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। यहां से हम इसका डिस्टिलेशन करा रहे हैं, पहले इसको गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, ठीक है। आस1, क्या करा रहे हैं इसका, आस1। अब समझो, CaCOO और ये O, CaCO3 निकलेगा दोनों जगह से, CaCOOO, CaCO3 हो गया। सेम हम यहां पर करेंगे ये वाला पोर्शन, तो इधर लिख दीजिए 2CaCO3। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु निकल गए, कैसे निकले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो समझना यार, रटना नहीं है। अब समझिए, इसका CH3 इस CHO के साथ जोड़ दीजिए, CHO, तो क्या बनेगा, CH3CHO। समझ में आया ना, मैंने इसको और इसको जोड़ा। अब ऐसे इसको और इसको जोड़ दीजिए, CH3CO है, इस H को C और O के बीच में लगा दीजिए, CH3CHO। तो कितने CH3CHO बने बच्चों, 2, ठीक है। इसी का नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो हमें एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं, और यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और ये आप सभी को पता है कैल्शियम फॉर्मेट है, और ये हमारा कैल्शियम एसीटेट है। चलो इसका नाम और लिख देता हूं मैं, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है सभी को। तो बच्चों 4 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं ये चारों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। 1 2 3 4 बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, पूछी जा सकती है बोर्ड परीक्षाओं में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम आज की लास्ट रिएक्शन की, और अगली वीडियो में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें एथिलेमिन, एरोमेटिक एमिन, ये सारी रिएक्शंस मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। उसके भी 2-3 पार्ट बन जाएंगे बच्चों, कम से कम 15 रिएक्शंस हम उधर से कराएंगे। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, आपको और कराए जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जो भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। अब देखिए आज की लास्ट रिएक्शन, फॉर्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCOOH। लेड कार्बोनेट का क्या है, PbCO3। इसके साथ हम इसको गर्म करेंगे। अब समझने का प्रयास करिएगा बच्चा लोग। Pb की वैलेंसी 2 होती है, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा, तो क्या बनेगा, HCO का होल ट्वाइस, HCOO का होल ट्वाइस, ठीक है। HCO 2 लगा हुआ है, तो HCO का होल ट्वाइस, इसको Pb के साथ जोड़ दो, प्लस CO3 है, एक O इसमें से हटा दो, CO2 प्लस क्या बनेगा, CO2। कितने H हैं बच्चों यहाँ पर, कितने H हैं, 2 है ना, तो H2। अभी मैंने यहाँ से एक ऑक्सीजन हटाया था ना, उसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो जब बच्चों हम फॉर्मिक अम्ल को लेड कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे तो हमें लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है। ये क्या है, लेड फॉर्मेट है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है। ये आपका लेड कार्बोनेट है, लेड कार्बोनेट।
और ये है बच्चों आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। क्या है ये? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है ना, तो सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से आ गई होंगी। ये आपका जल है, ठीक है बच्चों, जल। तो इस तरीके से आज हमने 5 रिएक्शंस डिस्कस कर ली हैं। यहां पर पूछा जाता तो बोलता फॉर्मिक अम्ल से लेड फॉर्मेट, तो हमने फॉर्मिक अम्ल से लेड फॉर्मेट बना लिया है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 5 रिएक्शंस को 2-3 बार खुद करने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे से रिएक्शन करना आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।